ओके, तो WWE कंपनी के स्मैकडाउन का जो स्टील केज मैच होने वाला था कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच में, वो मैच स्मैकडाउन के अंदर लगभग निपट चुका है। तो आइए आज हम इसी मैच के बारे में बात करने वाले हैं कि इस मैच में क्या क्या हुआ। और कहने का तो ये स्मैकडाउन का सीजन प्रीमियर वाला स्मैकडाउन था, लेकिन ये स्मैकडाउन वो चीज डिलीवर करके नहीं दे पाया जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि इस मैच से ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट लगाकर बैठे हुए थे। ऑडियंस सोच रही थी कि इस मैच में हमें हो सकता है कि केविन ओवन का हिल टर्न देखने को मिल सकता है। ऑडियंस सोच रही थी कि इस मैच में हमें रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिल सकता है, जिसमें रैंडी ऑर्टन पहले अपना रिटर्न करे और वो सेव करे कोडी रोड्स को, और बाद में रैंडी ऑर्टन ही हिल टर्न कर दे कोडी रोड्स के ऊपर। लेकिन इस स्मैकडाउन में हमें ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिला। होता क्या है इस स्मैकडाउन के मैच में, मैं आप लोगों को शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले स्टील केज लगाया जाता है रिंग के अंदर, उसके बाद सबसे पहले कोडी रोड्स अपना एंट्रेंस करते हैं और कोडी रोड्स स्टील केज के अंदर में आते हैं, और दूसरे नंबर पर एंट्रेंस करते हैं हमारे सोलो सिकोआ, और सोलो सिकोआ भी स्टील केज के अंदर में आते हैं। अब रेफरी इन दोनों रेसलर के बीच में मैच स्टार्ट करता है और ये दोनों रेसलर एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगते हैं। तकरीबन इन दोनों रेसलर के बीच में हमें 5 मिनट प्रॉपर रेसलिंग देखने को मिलता है, और उसके बाद कोडी रोड्स कई बार स्टील केज के ऊपर चलना शुरू कर देता है ताकि कोडी रोड्स स्टील केज के उस पर जा सके और कोडी रोड्स मैच को विन कर सके। और हर बार सोलो सिकोआ कोडी रोड्स को रोक लेते हैं। सोलो सिकोआ कोडी रोड्स के पैर को खींच करके कोडी रोड्स को हर बार नीचे गिरा देते हैं, और ऐसे ही ये मैच आगे बढ़ता जाता है। हमें सोलो सिकोआ की तरफ बकल बम देखने को मिलता है स्टील केज के ऊपर, हमें कोडी रोड्स की तरफ से सुसाइड डाइव देखने को मिलता है स्टील केज के ऊपर से। क्या है, कोडी रोड्स स्टील केज के ऊपर में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं और सोलो सिकोआ रिंग के बीचों बीच ढेर पड़े हुए होते हैं। और इस बार कोडी रोड्स के पास पूरा चांस था कि वो स्टील केज से नीचे उतर सकते हैं, और स्टील केज से नीचे उतर करके कोडी रोड्स मैच को विन कर सकते थे। लेकिन कोडी रोड्स स्टील केज से नीचे नहीं उतरते, वो सुसाइड डाइव लगा देते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर। और हमें मैच का एंडिंग कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स सोलो सिकोआ को क्रॉस रोड लगा देते हैं, और इस क्रॉस रोड का सोलो सिकोआ के पास कोई भी जवाब नहीं होता। सिंपली सोलो सिकोआ को कोडी रोड्स पिन करके हरा देते हैं और अपने टाइटल को रिटेन कर जाते हैं। जैसे ही कोडी रोड्स अपने टाइटल को रिटेन करते हैं, हमें ब्लड लाइन के सभी मेंबर का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। ब्लड लाइन के सभी मेंबर स्टील केज के ऊपर से चढ़ करके आते हैं जबकि गेट खुला हुआ था, और ब्लड लाइन के सभी मेंबर आकर के कोडी रोड्स को कुत्ते की तरह मारने लग जाते हैं, और कोडी रोड्स को तकरीबन 2 से 3 मिनट कुत्ते की तरह मार पड़ती है। और जैसे ही जेकब फाटू स्टील केज के ऊपर से कोडी रोड्स के ऊपर हाई फ्लाई मूव लगाने वाले थे, वैसे ही म्यूजिक हिट होता है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का। रोमन रेंज सबसे पहले गेट से रिंग के अंदर में आते हैं और बॉलीवुड फिल्म के हीरो की तरह रिंग के गेट को बंद करते हैं। उसके बाद रोमन रेंज सबसे पहले टामा टोंगा को ठोकते हैं, टोंगा लोआ को ठोकते हैं। टामा टोंगा और टोंगा लोआ को रोमन रेंज बिल्कुल ही ठोक करके रिंग के साइड लगा देते हैं, और फिर पीछे से आते हैं हमारे सोलो सिकोआ जो कि रोमन रेंज के ऊपर अटैक कर देते हैं, और सोलो सिकोआ रोमन रेंज के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक करने लगते हैं, और रोमन रेंज को सोलो सिकोआ रिंग के कोने में ले जाते हैं अपना पिछवाड़ा वाला फिनिशर लगाने के लिए। लेकिन रोमन रेंज उस फिनिशर को काउंटर कर देते हैं सुपरमैन पंच में, और जैसे ही रोमन रेंज सोलो सिकोआ को स्पीयर हिट करने वाले होते हैं, वैसे ही जेकब फाटू सोलो सिकोआ को खींच करके रिंग से बाहर ले जाते हैं, और फिर रोमन रेंज इशारा करते हैं जेकब फाटू की तरफ कि आजा भाई, तू बहुत ज्यादा उछलता है, तेरे को सबसे पहले ठिकाना लगाता हूँ। और जेकब फाटू रिंग के अंदर में आ भी जाते हैं, और जेकब फाटू और रोमन रेंज एक दूसरे के आमने सामने होते हैं पहली बार। लेकिन इस बार सोलो सिकोआ जेकब फाटू के पैर को खींच करके उसे रिंग से बाहर ले जाते हैं, और फिर क्या था, रिंग के अंदर में बसते हैं रोमन रेंज और कोडी रोड्स। रोमन रेंज कोडी रोड्स की तरफ देखते हैं कुछ गलत निगाहों से, और कोडी रोड्स रोमन रेंज की तरफ देखते हैं शर्मीले निगाहों से, और इशारों में इन दोनों रेसलर के बीच में वो चीज हो चुका है जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और इन दोनों रेसलर के बीच में निगाहों में जो बात हुआ है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इन दोनों रेसलर का नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है, मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूँ, तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ से वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।